इंदौर से कटनी के बीच 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच से लापता हुई अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि अर्चना की गुमशुदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अर्चना ही थी। परिवार द्वारा शादी का दबाव बनाने के चलते परिजनों से खफा अर्चना ने अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर खुद की गुमशुदगी की पूरी कहानी रची, जिसमें सारांश के साथ ही एक अन्य युवक तेजिंदर ने उसके गायब होने की प्लानिंग में पूरा साथ दिया। कैसे अर्चना तक पहुंची, पुलिस गुमशुदगी के दौरान कहां गई अर्चना, इसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने खास बातचीत की रेल एसपी राहुल कुमार के साथ। जीआरपी ने जो है अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। अर्चना ने ही पूरी ये कहानी और साजिश रची थी कि गुमशुद कैसे होना है। हमारे साथ रेल एसपी राहुल जी हैं। सर, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि लगातार बीते अगर हम देखें तो लगातार लंबे दिनों से जो है पुलिस लगातार अर्चना को ढूंढ रही है। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कारण था, क्योंकि अभी तक जो खुलासा आपने किया है शादी का प्रेशर जिसके कारण इतनी बड़ी कहानी रची? एक शादी का प्रेशर, क्योंकि पिछले जिस तरीके से हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में भी आया हुआ है, उसकी बातचीत से भी दिख रहा है, और जब लड़के से भी बात की है, लड़की से भी बात की है, तो ये समझ में आता है कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो शादी का प्रेशर लगातार चला आ रहा था। लड़की के पिताजी जो है वो नहीं है, 2019 में उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, और तब से जो है वो परिवार में शादी करने का जो प्रेशर था, लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद में फिर सारांश नाम के लड़के से वो मिली, उससे बातचीत बढ़ने लगी, और उसके बाद में वो उसका दोस्त बन गया। दोस्त बना तो उसके साथ और उसके थ्रू जो तेजिंदर के साथ में उसकी दोस्ती हुई थी, उनके साथ मिलकर उसने ये सोचा कि भाई जो है वो थोड़ा परिवार से अभी दूरी चले जाते हैं, तो वो दूर जाने के लिए उसने जो है वो अपना एक पूरा के पूरा प्लान बनाया कि रेलवे स्टेशन से गायब होंगे, ताकि वहाँ पर जो है वो आउटर से एरिया में कैमरास नहीं होते हैं, वहाँ से हम डॉच कर लेंगे, कोई जो है वो टोल नाका नहीं आता है, ऐसे रोड से निकल जाएंगे, और इस तरीके से जो है वो अपन मिस हो जाएंगे, और मामला जैसे ही 2-3 महीने, 4 महीने, 10 महीने हो जाएगा और ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो हम एक नए ज़िंदगी जो है वो शुरुआत करेंगे। लेकिन सर, 2 नाम भी हैं, सपना नाम भी आ रहा है, क्या नया नाम भी सोच लिया था कि नए नाम से जिंदगी? क्योंकि जिस तरीके से हाइप पकड़ा पूरे मामले ने, पुलिस ने सर्चिंग शुरू की, हमने देखा कि नर्मदा का जो पूरा मिड घाट का इलाका है, नर्मदापुरम का, वहाँ पर भी पुलिस सर्चिंग कर रही थी, तो उसके बाद क्या बाय रोड ये काठमांडू पहुंची, कैसे गई काठमांडू? बिल्कुल, पुलिस ने इसके अंदर एनडीआरएफ के थ्रू जो है वो नर्मदा नदी में भी सर्च करवाया, साथ साथ में मिडघाट के अंदर 50 की टीम जो है वो हमारी लगभग सुबह 7 बजे से लेकर रात के शाम के 6-7 बजे तक जो है 12 घंटे सर्चिंग भी करती रही, और पूरा 8-10 किलोमीटर का सर्च एरिया हम लोगों ने करवाया। बहुत सारे डाउट्स थे हमारे मन में कि हो ना हो जंगल में कहीं गिर गिरा गई हो, और कोई, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व एरिया है, तो कोई शेर वेर उसको अंदर तक लेके चला गया हो, तो अंदर तक हम लोगों ने सर्चिंग भी करवाई, मगर वो नहीं मिली। उसके बाद में फिर जब ये सारी चीज़ें खुल के आई है, तो उसमें ये पता चला है कि इटारसी में जब उसने अपने कपड़े चेंज करके B3 कोच में थी, वो A2 कोच से बाहर निकली, आउटर एरिया में से चली गई, वहाँ से फिर वो गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी में से भी जो है वो टोल नाके वगैरह अवॉइड करते हुए वो लोग शुजालपुर तक पहुँचे। शुजालपुर से फिर बाद में जब मीडिया में हाई पकड़ा मामला, तो वो बाय रोड ही जो है वो बुरहानपुर में जो बुरहानपुर खंडवा की बॉर्डर है, वहाँ से उन्होंने जो है एक बस पकड़ी, बस से वो हैदराबाद गए, हैदराबाद में 2 दिन 1 रात रुके हैं, और वहाँ से फिर जब वो मामला और हाई पकड़ा, तो उन्होंने जो है वो वापस बस में बैठ के बस के थ्रू सिरोही जोधपुर गए, जोधपुर होते हुए दिल्ली, और फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर और फिर जो है वो लाखीमपुर खीरी के थ्रू बॉर्डर से पास होते हुए धनगढ़ी करके एक नेपाल में एरिया पड़ता है, वहाँ तक गए, और वहाँ से फिर जो है वो काठमांडू चले गए। सर, क्योंकि अब बरामदगी हो गई है, उसको भोपाल ले आई है पुलिस, अभी पूछताछ भी हो रही है, कोई मामला बन रहा है क्या इस पूरे मामले? अभी तक जो है वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है, लड़की 18 साल से ऊपर है, ऐसा कोई क्राइम बना हुआ नहीं है। बाकी मगर अब लीगल ओपिनियन के लिए भेज रहे हैं, अगर कुछ सेक्शन बनते हैं तो डेफिनेटली उसको कार्रवाई। सारांश के साथ क्या रिलेशन है? सिर्फ अच्छे दोस्त हैं या कहानी कुछ और है? क्योंकि सिर्फ दोस्त होने के कारण इतनी मदद, और एक मामला सारांश पर तो बनता है सर, क्योंकि पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, लगातार टेलीविजन पर चल रहा है, उसके बावजूद भी एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते सारांश ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि लड़की मेरे साथ है। सारांश जो है, अभी तक जो लड़की का बयान है, लड़की के बयान में सारांश जो है वो उसका खास अच्छा दोस्त है, और बाकी उसके बारे में और क्या उसका ये तो वो खुद ही बता पाएगी। और जो लड़की है उसके कंसेंट से ही उसने उसको मदद करी है, ये सब चीज़ें करी है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर हम लोग लीगल ओपिनियन ले लेंगे, और अगर कुछ बनता है तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। तेजिंदर पर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि वो तो क्रिमिनल भी है, और तेजिंदर के ऊपर जो है अगेन वो इस मामले में जो है अलग से कोई सेक्शन तो नहीं बनता, मगर हाँ वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही है, दिल्ली पुलिस, अभी वो तिहाड़ जेल में ही है, तो वो भी हमारे लीगल ओपिनियन में आ जाएगा।
ये थे हमारे साथ रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरीके से अर्चना तिवारी ने ही अपनी साजिश रची थी, अपनी गुमशुदगी की, और कहीं ना कहीं माता पिता के साथ जो है उसकी अगस्त माह में शुरुआत में ही बहस हुई थी शादी को लेकर, और वो शादी नहीं करना चाहती थी, और यही कारण है कि उसने जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इस तरीके से अपनी गुमशुदगी की साजिश रची। भोपाल से कैमरा पर्सन सुजीत के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आकाश, पुलिस के हाथ कितने लंबे हो सकते हैं? इसकी बानगी इस केस के सॉल्व होने के बाद ही समझ में आ गया। इससे पहले भी हमने देखा सोनम और राजा वाला मामला, उस दौरान भी पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली थी, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अर्चना चूंकि सिविल जज की तैयारी कर रही थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और शादी के दबाव के चलते उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके पीछे कोई और एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है? यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक की जो जांच में चीजें निकलकर जो साफ तौर पर सामने आई है, वो साफ तौर पर पुलिस का यही कहना है कि शादी का दबाव जो है अर्चना पर बनाया जा रहा था, और यही कारण है कि अर्चना का इस पूरे मामले को लेकर जो है अगस्त की शुरुआत में ही 1 और 2 अगस्त के दिन जो है अपने माता पिता से इसको लेकर विवाद भी हुआ था। साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बार जो है अर्चना पर शादी का दबाव था, और साफ तौर पर एक पटवारी से जो है उसकी शादी तय कर दी जा रही थी, और ये साफ कर दिया गया था अर्चना के परिजनों द्वारा कि इस बार उसको शादी करनी ही होगी। यही कारण है कि जो है अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर जो है पूरी की पूरी एक पूरी कहानी, एक पूरी प्लानिंग की कि किस तरीके से उसको जो है मिस होना है, और किस तरीके से, क्योंकि सिविल जज की तैयारी जो है अर्चना यहाँ पर कर रही थी, और ऐसे में जो है अर्चना के पास जो है पहले से ही पूरी नॉलेज थी। अर्चना को ये पता था कि अगर वो ट्रेन से कहीं गायब होती है, हर साल ट्रेन से कई लोग गायब हो जाते हैं, और उसके बारे में पुलिस इतना पता रसी नहीं करती है। यही कारण है कि उसने अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी जो है पूरी तरीके से अर्चना ने ही किया। और यही कारण रहा कि उसके बाद सारांश और उसके दोस्त तेजिंदर के साथ मिलकर अर्चना जो है नर्मदा एक्सप्रेस में सवार हुई। उसके बाद इटारसी के पास वो जो है पहले ही आउटर पर ट्रेन से उतर गई, और उसके बाद यहाँ से शुजालपुर चली गई। यहाँ से जो है शुजालपुर के बाद जैसे ही ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया, और लगातार इस मिसिंग मिस्ट्री को लेकर जो है सवाल उठने लगे, पुलिस भी एक्शन में नजर आई। और जैसे ही तीसरे दिन की ये घटना है, जैसे ही क्योंकि 7 अगस्त को जो है जब अर्चना जो है सीधे तौर पर यहाँ से मिसिंग हुई, उसके बाद जो है अर्चना ने जो है तीसरे दिन जो है अर्चना का पता पुलिस को लग जाता है, लेकिन तेजिंदर के साथ जो है यहाँ से शुजालपुर से जो है अहमदाबाद के लिए जो है रवाना हुई, और वहां से दिल्ली पहुंची, और दिल्ली से जो है यूपी बॉर्डर होते हुए बाय रोड बस के जरिए जो है वो काठमांडू तक पहुंची। और उसके बाद जब काठमांडू पहुंची वो 14 अगस्त को, और उसके बाद 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को सारांश वापस जो है इंदौर आ गया था, और उसके बाद जो है पुलिस को डाउट हुआ सारांश पर, और उसके बाद सारांश से सख्ती से पूछताछ की गई हिरासत में लेकर। उसके बाद इस पूरे केस की जो परत दर परत खुलती हुई नजर आई, और उसके बाद पुलिस ने जो है संपर्क किया, क्योंकि एक दूसरी सिम सारांश ने जो है अपने पिता के नाम पर नई सिम खरीदी थी, और एक फोन भी खरीदा था, और उसी के जरिए जो है दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और पुलिस ने उसको ट्रेस किया। और उसके बाद अब पुलिस ने जो है यहाँ पर उसको नेपाल बॉर्डर के पास काठमांडू से बरामद कर लिया, और उसके बाद अब उसको भोपाल लेकर आ गई है। आज सुबह ही जो है अर्चना भोपाल पहुंच गई थी, और उसके बाद अब जो है उसको परिवार को सौंपेगी पुलिस। उसके पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके पहले पूछताछ भी की जाएगी, और काउंसलिंग भी जो है वो भी की जाएगी। सारांश अभी भी पुलिस हिरासत में। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि अभी क्योंकि कोई भी मामला नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं, और जो अर्चना है वो अपनी मर्जी से जो है सारांश के साथ गई थी, उसी में शादी नहीं करने के चलते ये पूरी मिसिंग मिस्ट्री तैयार की, इसकी पूरी प्लानिंग की। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों से जरूर पुलिस के आला अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि
जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले रहे हैं कि इस अब आकाश देखिए, भले ही दोनों बालिग हैं बनता है और इसके पीछे की वजह कोई भी हो, सवाल तमाम सारे खड़े हो रहे हैं। अगर कारण जबरन शादी था और उद्देश्य सिविल जज बनना था और इस कारण से इतनी पूरी कहानी रची गई अर्चना द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा, तो कभी ना कभी सिविल जज बनने के लिए सामने तो आना ही पड़ता। इसके पीछे क्या तर्क है? जी निश्चित रूप से अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जैसे ही सुबह पहुंची है अर्चना भोपाल, उसके बाद रेल एसपी ने खुद जो है महिला अधिकारियों की मौजूदगी में अर्चना से पूछताछ की, तो उसका साफ तौर पर यही कहना था कि एक बार जो है उसके परिजनों द्वारा उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि अब जैसे जैसे पूछताछ होने के बाद क्योंकि काउंसलिंग भी होना है, काउंसलर जब काउंसलिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें और निकल कर सामने आएंगी। लेकिन ये साफ है कि सिविल जज की परीक्षा की तैयारी जो है अर्चना कर रही थी, एडवोकेट वो पहले से ही थी, कई सारे केसेस भी जो है उसमें लड़े हैं और अच्छी खासी उसकी इनकम भी थी, क्योंकि पहले सवाल ये भी उठ रहा था कि यहाँ से जो है काठमांडू तक का सफर के लिए पैसे अर्चना के पास कहाँ से आए, तो ये भी पुलिस ने साफ कर दिया कि अर्चना के पास पैसे वो स्वयं जो है कमाती थी, उसके पास पैसे के पूरे। अब देखिए आकाश, अगर पुलिस चाह ले तो बड़े से बड़ा केस भी सॉल्व करने का मादा रखती है, आरोपी को पाताल लोक से भी खींचकर निकाल कर लाने का मादा रखती है और ऐसा हुआ भी। 12 दिन भले ही लगे लेकिन ये गुत्थी कम से कम सुलझ गई और ये सही खबर है कि कम से कम अर्चना सकुशल है। अब इस पूरी गुत्थी के पीछे और क्या कारण थे, पुलिस बहुत जल्दी खुलासा कर देगी। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।